मार्केट में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको भी। पहले जिस एफपीओ को सब्सक्राइब कराने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए इतना जोर लगाया गया, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स को 2-3 दिन वो ना गिरे, इस बात पे इतना जोर लगाया गया, वो कैसे भी करके स्टॉक वहीं पे रोक के रखे, वो सब खत्म हो गया। एफपीओ वापस ले लिया गया है। आपने भी न्यूज़ देख ली होगी। तो एक तरह से एफपीओ फेल ही था ये, जब रिटेल उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रहा। तो ऐसे और भी केसेस आपके सामने आते रहेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो तो ऐसी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी बार बार। अब बहुत से छोटे इन्वेस्टर ऐसी जगह पे स्टॉक को बाय करने चले जाते हैं। फ्री फॉलिंग स्टॉक हैं ये ऑलमोस्ट एक तरह से। ऐसे स्टॉक्स को आप बिना एक्सपीरियंस से ट्रेड नहीं कर सकते हो। मैंने कई स्टॉक्स को ऐसे गिरते देखा है और उनको थोड़ा बहुत स्टडी भी किया है। तो वो जो चार्ट पैटर्न मैं यूज़ करता हूँ वो आज आपके साथ शेयर करता हूँ। शायद आपने भी सुना होगा, एक डेड कैट बाउंस बोलते हैं इसको। ये एक इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग पैटर्न है। इसमें एक बड़ी फॉल के बाद, जैसे 10% या उससे ज़्यादा फॉल के बाद 1-2 दिन के बाद स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है और कई बार ये बहुत तेज़ी से ऊपर बड़ा मूव देता है और यहाँ से स्टॉक 25% तक ऊपर जाने के बाद दोबारा से गिर सकता है नीचे। तो ऐसे टाइम पे आपको इसमें लॉन्ग ट्रेड नहीं लेनी होती। मिनिमम 6 मंथ का गैप होना चाहिए इसके बाद, क्योंकि ये फॉल के बाद वो एक ऊपर का जो मूव दिखाता है उसके बाद वो दोबारा से न्यू लोज बनाता है। इसको डेड कैट बाउंस बोलते हैं। मोस्टली ये शॉर्ट कवरिंग के चलते होता है, जहाँ किसी और न्यूज़ के आ जाने से ये पैटर्न खुद को रिपीट करता है। इवन आफ्टर 6 मंथ्स ये खुद को रिपीट करेगा और फर्स्ट फॉल के बाद ये 75% और फॉल दिखा सकता है वहाँ से। तो इसको कैसे ट्रेड करना है वो बात करते हैं। पहले हम देख लें, ये DHFL का चार्ट है। इस पे आप देख सकते हो वो बड़ी रेड कैंडल, यहाँ से वो फॉल शुरू हुआ था। यहाँ पे वो न्यूज़ बाहर आ गई थी जो भी थी और वहाँ से वो फॉल शुरू होता है। ये है यस बैंक, इसमें भी आप गिरता देख सकते हो इसको। थोड़ा टाइम के लिए वो रुक गया था स्टॉक और साइडवेज भी रहा, लेकिन उसके बाद आज आपको पता ही है किस लेवल्स पे है। ये है PC ज्वेलर्स, ये भी आज पहली स्टॉक बना पड़ा है। इसमें भी सेम पैटर्न था। तो इसको ट्रेड कैसे करना है और पहचाने कैसे, इस पे बात करते हैं अब। ये पैटर्न किसी इवेंट के आसपास होगा जहाँ किसी न्यूज़ पे बनेगा। जैसे अभी अडानी स्टॉक्स में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद वो कितना ज़्यादा नीचे गिरे। मिनिमम 10% तो 1 डे का मूव होना चाहिए उसमें, एक कैंडल में 10% से ज़्यादा का फॉल आना चाहिए। उसके बाद ये उस दिन का लो या जो नेक्स्ट डे का लो बनेगा वो एक लो बन जाएगा। उसके बाद स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहिए। सेकंड डे का जो मूव होगा वो मोस्टली कम होगा, छोटी रेंज में रहेगा फर्स्ट डे के कंपैरिजन में, और वहाँ से ये स्टॉक ऊपर आने की कोशिश करेगा जहाँ साइडवेज हो जाएगा। लेकिन अगर वो थर्ड डे भी उसके नीचे जा रहा है, फर्स्ट डे या सेकंड डे के लो को नीचे ब्रेक कर रहा है, तो आपको इसमें कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर वहाँ से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है सेकंड डे के बाद, तो आप थर्ड डे उसको ट्रेड कर सकते हो, बाय कर सकते हो, और पहले 2 दिन में से जो भी लो बना है उस पे आपने अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। उसके नीचे आप रिस्क नहीं ले सकते। वहाँ से वो मतलब अगर वहाँ से भी वो नीचे जाता है तो ये सेफ नहीं है। ये देखिए, ये है DHFL का चार्ट। जिस दिन न्यूज़ आती है इसमें काफ़ी बड़ा फॉल आता है, उसके बाद एक दिन अच्छा थोड़ा अप मूव दिखाता है, डोजी बनता है, लेकिन न्यू लो नहीं बना है। तो इसको हम ट्रेड कर सकते थे अगर चाहते, लेकिन थर्ड डे उसने फर्स्ट 2 दिन की फॉल में जो लो बना था उसको तोड़ दिया है। तो अब इसमें आपको एंट्री नहीं करनी है। ये एक तरह से अब टोटली बेरिश साइन है। अगर वो पहले 2 दिन में एक लो के बाद रिकवर नहीं हो रहा है तो मतलब अभी स्टॉक बहुत ज़्यादा बेरिश है, उसमें कुछ आगे हो सकता है कोई और इवेंट बाकी हो। तो आपने देख ही लिया, वो वहाँ से स्टॉक फिर से नीचे जाता है और आगे जाकर थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ये फिर से, ये तो ज़ीरो ही हो गया था, आपको पता ही होगा DHFL। ये है यस बैंक, इस वक्त तो पेनी है। वो न्यूज़ पे जो एक बड़ी रेड कैंडल बनती है उसके बाद देखिए स्टॉक रुकने का नाम ही नहीं लेता। लगातार 3-4 दिन वो नीचे ही जाता है। उसके बाद एक बाउंस आता है, लेकिन उस पे भी वो 1-2 मंथ के बाद उसका भी लो नीचे से ब्रेक कर देता है। उसके बाद थोड़ी रिकवरी आती है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। ये स्टॉक भी पैनी हो गया। पैटर्न को पहचानने की कोशिश करें। वो पहले ही 2 दिन में एक लो लगा देगा। अगर वो पहले 2 दिन में वहाँ रुकने की कोशिश कर रहा है तभी आप उसमें एंटर हो सकते हो, और वो भी लो के आसपास, और वहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ।
ये देखिए, ये इन्फोसिस का चार्ट है। 2019 में इसमें एक विसल ब्लोअर ने रिपोर्ट किया था कि इसमें कुछ स्कैम टाइप कुछ चल रहा है और स्टॉक ने बड़ा गैप डाउन दिखाया था, काफ़ी ज़्यादा फॉल आ गया था एक ही दिन में। दूसरे दिन के फॉल में रिकवरी तो आ गई स्टॉक में, दूसरे दिन स्टॉक ने एक न्यू लो लगा दिया। अब वो लो कभी हिट नहीं हुआ है दोबारा। थर्ड डे थोड़ा नीचे गया स्टॉक, लेकिन वो लो जो पहले 2 दिन का था वो कभी दोबारा से स्टॉक ने टच भी नहीं किया और वहां से रिकवरी आई। तो पहले 2 दिन का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये है पीसी ज्वेलर का चार्ट। इसमें हालांकि वैसा हमें कैंडल भी वैसी नहीं मिलेगी, इसने रिकवरी कर दी थी, लेकिन काफ़ी टाइम बाद 2-3 मंथ बाद इसने वो लो ब्रेक कर दिए थे, तो ये भी नीचे ही आया है वहाँ से। ये पीएनबी का चार्ट है। इसमें भी गैप डाउन के बाद एक कैंडल बनी जो 10% से तो ज़्यादा की ही है, लेकिन उसके बाद स्टॉक रुका नहीं। वहाँ पे सेकंड डे के लो के बाद वो रुका ही नहीं, थर्ड डे भी लो बनाया, तो ये भी बेरिश रहा। ये आरबीएल बैंक है। इसने भी बहुत सी फॉल दिखाई। कोई टाइम था इसमें वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर शेयर्स बाय करते थे, लेकिन वो बड़ी कैंडल के बाद आप देखो इसने भी रुकने का नाम नहीं लिया। तो ऐसी फॉल में हमें बाय नहीं करना है। ये है डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये अभी का चार्ट है इसका। इसने वो बड़ी फॉल, उसके बाद एक लो लगाया सेकंड डे, और उसके बाद अब ये थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो सेकंड डे का लो है उस पे हम स्टॉप लॉस लगाकर इसको, अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। ये नेक्स्ट 6 मंथ के बाद भी उसके नीचे जा सकता है, और इसमें जो यहाँ से बाउंस आ सकता है वो 30-35% तक आ सकता है, वो आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वो स्टॉप लॉस जो लो बना है सेकंड डे का वो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट डे जहाँ सेकंड डे जो भी लो हो उसको मार्क करके चलें, उसके नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो आपको उसमें नहीं रुकना है। अब अगर हम इसी पैटर्न को अडानी स्टॉक्स में देखें इस फॉल में, तो अडानी ग्रीन एनर्जी से शुरू करते हैं। पहले दिन फॉल आता है 20% का लोअर सर्किट, दूसरे दिन भी वो 20% का ही मूव दिखाता है डाउन साइड। थर्ड डे तो वो और भी नीचे चला जाता है, सेकंड डे भी बहुत ज़्यादा बड़ी मूव हो गई, तो इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये है अडानी ट्रांसमिशन, इसमें भी सेम हो रहा है। सेकंड डे के बाद थर्ड डे भी वो नीचे जा रहा है, तो इसको भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। आगे है अडानी टोटल गैस, इसमें भी सेम हुआ, सेकंड डे के बाद थर्ड डे नीचे, और सेकंड डे भी बहुत बड़े गैप के साथ नीचे जाता है, तो इसको भी साइड पे कर देंगे हम। अब आता है अडानी एंटरप्राइजेस। इसमें क्योंकि एफपीओ था इनका, तो इन्होंने काफ़ी इसको फॉल को रोकने की कोशिश की थी। इसमें सेकंड डे का लो बनने के बाद थर्ड डे थोड़ी रिकवरी दिखाई दी, सेकंड डे भी रिकवर हुआ था। थर्ड डे इसने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फोर्थ डे आज फिर से गिरा है। तो इसको हम अगर चाहते तो सेकंड डे के लो के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाकर इसके आसपास इसको बाय कर सकते थे, लेकिन इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन हम बच जाते इस बड़ी फॉल से, क्योंकि इसमें रिकवरी के चांसेस दिखे थे, तो इसीलिए हम इसको ट्रेड करते। अडानी पोर्ट को देखेंगे, इसमें भी सेम था, इसमें भी एक थोड़ी रिकवरी के चांसेस दिखाई दिए थे। ये भी क्योंकि फ्लैगशिप कंपनी है, लेकिन आज इसने भी लो तोड़ दिया, तो इसमें भी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये है अंबुजा सीमेंट, इसने फर्स्ट डे ही लो बना दिया था, सेकंड और थर्ड डे इसमें थोड़ी रिकवरी आई, वॉलेटिलिटी रही, लेकिन आज इसने भी दोबारा से उसका लो तोड़ दिया है फर्स्ट डे का, तो इसमें भी अभी के लिए हम ट्रेड नहीं कर सकते। अब इसमें बड़ी बात क्या है कि ये डेड कैट बाउंस खुद को रिपीट करता है मोस्टली। इसमें कुछ ना कुछ स्टोरी, जहाँ कोई ना कोई इवेंट जो नेगेटिव होती है काफ़ी, वो आगे फिर से सामने आती है, जो एक बड़ा रीज़न बन जाती है नेक्स्ट फॉल का, और वहाँ पे ये लेवल्स टूटते हैं। तो जो वैसे जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं उनमें मैं कभी आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप बाय करें। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, डेड कैट बाउंस, पहले दिन 10% से ज़्यादा का फॉल आए, फर्स्ट डे जहाँ सेकंड डे जो भी लो हो उसको स्टॉप लॉस लगाकर हमने बाय करना है। 15-35% का अप मूव देख सकते हैं हम वहाँ से, लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट डे और सेकंड डे का लो टूट जाए फिर हमने उसमें नहीं रुकना है। और अगर आप कोई बड़ा अप मूव चाहते हो, किसी फॉल के बाद किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए या पोजीशनल ट्रेड के लिए, तो डेड कैट बाउंस के बाद आपको 6 मंथ का वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ में ये खुद को एक बार रिपीट कर देता है। और इंडिया में जो मैंने अब तक हिस्ट्री में देखा है, किसी न किसी बड़ी रिपोर्ट वगैरह के आने के बाद स्टॉक गिरता है, और अगर उसके बाद 1-2 क्वार्टर में उनके अगर नंबर्स खराब आने शुरू हो जाएं, फिर वो स्टॉक कभी ऊपर नहीं आया है। येस बैंक में भी यही हुआ, DHFL में भी ऐसा ही कुछ हुआ था।
मतलब अगर रिपोर्ट ख़राब आने के बाद स्टॉक में करेक्शन आती है और उसके बाद अगर नंबर्स भी ख़राब आने शुरू हो जाएं, फिर वो कंपनी नहीं बची है आज तक। तो ये थी हमारी छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एंड गुड बाय।